हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये नाम बड़ा सुखदाई है, लगती नहीं को पाई है। ये नाम बड़ा सुखदाई है, लगती नहीं को पाई है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा। ये नाम बड़ा अलबेला है, लगता नहीं तो ढेला है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। बोले राम कृष्ण भगवान की। कहते हैं जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम का विवाह हुआ, उस समय कुंवर कलेवा हो रहा था। तो आज जनकपुर की गोपियां और सखियां कहती हैं, मेरे प्रभु एक बार मुस्कुरा करके ही देख लेते तो मेरा दिल भर जाता। आप तो कुछ बोलते नहीं, आप तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो बहुत सी साली थी, बहुत सी सरहद थी, बड़े बड़े हंसने मुस्कुराने के रिश्ते नातेदार थे। भगवान श्री राम ने सर नीचा किया और उन्होंने कहा, देवियों तुम जो कुछ भी कहती हो वास्तव में वो सत्य है, किंतु तुम नहीं जानती कि इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के आया हूं। मर्यादा साली हो या सरहज हो, हंसने वाली हो या मुस्कुराने वाली हो या चरण छूने वाली हो, फिर भी कोई भी हो, नारी समाज के लिए मर्यादा में क्या कहा गया है। भगवान श्री राम ने कहा, अरे जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी। धन पराव विषुते विषुधारी, धन पराव विषुते विषुधारी। जननी समझा नहीं पर नारी, देवियों मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। साली होते हुए भी आप मेरी माता के समान हैं, सरहज होते हुए भी आप माता के समान हैं, इसलिए न मैं आपसे हंस सकता हूं, न मैं आपसे मुस्कुरा सकता हूं, न मैं आपसे ठठोली कर सकता हूं। जाओ तुम्हें वचन देता हूं, त्रेता युग में तुम सभी गोकुल वृंदावन मथुरा बरसाना आदि में गोपियां बनकर के अवतरित होगी। उस समय मैं अपना लीला पुरुषोत्तम अवतार लेकर कृष्ण कहलाऊंगा, बाबा नंद के यहां आऊंगा, तब ये आज की जो इच्छाएं तुम्हारी हैं पूर्ण करूंगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन
ये गोपियां वही जनकपुर की हैं और ये भगवान कृष्ण वही त्रेता युग के प्रभु श्री राम हैं। आज द्वापर में कृष्ण हुए आकर, तो आज माया और ब्रह्म के प्रेम की मैं कथा आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी भक्त राधा और कृष्ण की, ब्रह्म और माया की प्रेममयी कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं, हे राजन, आए मोहन रूप धर वही जानकी नाथ, राजन आगे श्रवण कर फिर द्वापर की गाथ। तो ये वही है भगवान राम जो कृष्ण बनकर आए हैं, और ये वही साली और साराजाएं हैं जो जनकपुर में थी, आज गोपियां बनकर के आई हैं। तो सीता जी जो कभी जनक की दुलारी थी, वो वृषभान की दुलारी है। राम जो राजा दशरथ के दुलारे थे, आज बाबा नंद के दुलारे हैं। श्री नंद लाल और वृषभानु लली बचपन में खेला करते थे। तपस्विनी की तपधाराओं में तप सागर उमड़ा करते थे। हार्दिक इच्छा से मनमोहन राधा जी के घर जाते थे। फिर प्रेम रसीली बातों से मैया का चित्त लुभाते थे। देखो, बरसाना और गोकुल पास पास ही हैं। उधर से राधिका जी, इधर से कन्हैया जी जाते थे, आपस में मेल मिलाप करके खेलते थे। कभी राधिका जी कहते थे श्याम आज हमारे घर चलो, और कभी श्याम कहते थे आज हमारे घर चलो। तो राधिका के साथ जब श्याम जाते थे बरसाने, राजा वृषभान के यहाँ मुखिया, तो इनकी माता कीर्ति कन्हैया को देखती थी और मन में विचार किया करते थे, बहुत सुंदर बालक है, देख लो भूख मिट जाए, देख लो पाप मिट जाए, ताप मिट जाए, ऐसा छबीला, ऐसा सुंदर, मन को हरने वाला बालक। हे परमात्मा, हे दीन बंधु, अगर मेरी पुत्री को पति रूप में मिल जाए तो क्या कहने की बात हो जाए। ऐसे विचार आया करते थे। कभी कृष्ण लाते थे राधिका को अपने घर, माता यशोदा देखती थी तो उनकी भी इच्छा होती थी। परमात्मा, अब देखो ये माया और ब्रह्म का खेल है, और इस परम रहस्य को न तो वृषभानु जानते हैं और न बाबा नंद जानते हैं। वो तो बेटा जानते हैं और बेटी जानते हैं। भगवान इसी तरीके से, लोग कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, लोग कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, लोग कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर। रोज भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन तुम्हें दर्शन करने का मौका ही कहाँ है। तुम तो मैथिली के दर्शन करते हो, तुम तो भैंसा के दर्शन करते हो,
तुम तो मंदिर के दर्शन करते हो, तुम जिसको मंदिर कहते हो वो भगवान है, तुम जिसे जसकन कहते हो वो भगवान है। क्यों? जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है ये झांकी तो भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। रोज कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, लोग कहते हैं मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। क्यों? तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम गम से कब खाली, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम गम से कब खाली। चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली, चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। कहते हैं यशोदा और कीर्ति बेटी और बेटा जानती हैं, नंद और वसुभानु बेटी और बेटा जानते हैं, इसीलिए अपने मन में नाना प्रकार के विचार लाते हैं। कहते हैं एक दिन राधिका जी गोकुल पहुंच गई कन्हैया जी के साथ में खेलते खेलते। राधिका जी को देखकर यशोदा ने कहा, बेटी अरे लाडली नाम क्या है तेरा, क्यों खुलकर बात न करती है। है कौन पिता माता तेरे, है कौन पिता माता तेरे, तू कौन ग्राम में रहती है। हाँ राधा बोली, मैया वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता कीर्ति कहाती है। ऐ मेरी माँ, माता जी कीर्ति कहाती है और मुझे राधिका कहते हैं। राधिका ने बड़े सुंदर ढंग से अमृतमयी बोलों से माता यशोदा का दिल प्रसन्नचित्त कर दिया। यशोदा ने कहा, बेटी अपनी माँ से मेरा संदेशा कह देना। आज शक्ति से ब्रह्म जिसे पुत्र मानते हैं यशोदा और नंद, वो यशोदा कहती हैं उस परम शक्ति के लिए गोपनीय रहस्य गोप्यमपि, भगवान गुप्त से भी गुप्त है, भगवान की माया गुप्त से भी गुप्त है। ये माया ही तो है पुत्र, ये माया ही तो है घर, ये माया ही तो है जमीन जायदाद, सारे फूफा चाचा नाना मामा मौसा मौसी, माया है, गुप्त है। हम कहते हैं माया है, आप लाठी ले लोगे, क्यों? हमारी मौसी को माया का है, हमारे जीजा को माया का है। तो गोप्यमप, माया गुप्त है, ब्रह्म गुप्त है। अखिल प्रेम में, अखंड प्रेम में बड़ी कृपा होती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब उनकी माया का महत्व मालूम होता है।
और जब माया का वास्तविक महत्व आप जान जाएंगे तो निश्चित ही वह अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म आपको अपने हृदय में निवास दे देगा। क्योंकि राधा प्राण है और मोहन शरीर है। शरीर में प्राण नहीं होंगे तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। राधिका प्राण और मोहन शरीर। तो आज राधिका को पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण बरसाने पहुंच जाते हैं। चूंकि यशोदा ने कहा बेटा लड़की है, मुखिया की, अकेली नहीं ठीक, घर तक छोड़ के आए मेरे लाल। कन्हैया जी तो ये चाहते ही थे। ब्रह्म कभी अपनी माया से दूर नहीं रहना चाहता, माया कभी अपने ब्रह्म से दूर नहीं रहना चाहती। आज कन्हैया जी पहुंचे। माता जी जो राधिका की हैं कन्हैया को देखकर क्या कहती हैं? अरे बेटा जाओ अब देर हुई, अरे पूरी कर दी जो आशाएं जो रीत प्रीत से पाली है, पूरी कर दी जो आशाएं जो रीत प्रीत से पाली है। वो गोद है मेरे लाल, अपनी मैया यशोदा से कहना वो गोद लली से सुनी है, यह गोद लला से खाली है। मेरे घर लली मुद्रिका है, क्या उस जगह उगा है कृष्ण चंद्र, खैलीस और चंद्रिका है। वही बात जो यहाँ यशोदा ने कहा था, वही बात कीर्ति ने कहा कि वहां बहुत सुंदर क्या है, नगीना है, और हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर चंद्रिका अंगूठी स्वरूप राधिका है। तो अगर ये नगीना इस अंगूठी में लग जाएगा तो इस अंगूठी की शोभा बन जाएगी। उन्होंने भी कहा था कि इस नगीना को अगर ऐसी सुंदर अंगूठी मिल जाए तो ये नगीना भी खिल जाएगा। यानी विवाह की इशारों इशारों में बातें माताओं ने की। खैर, यद्यपि है विख्यात वे समदर्शी घनश्याम, इतने पर भी नाथ का भक्त वश्य है ए नाम। देखो, सबको समान मानते थे मोहन, लेकिन अब होता यह है कि जो जितना जिसको मानता है वो उतना उसको मानता है। ये है नरलीला, ये है नरलीला। भगवान ने भी कहा सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोह भाई। सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, लेकिन मानव जो है वो हमको ज्यादा प्रिय। क्यों? बैल लोटा भर जल भगवान को नहीं चढ़ा सकता है, और मानव बाल्टी भर चढ़ा सकता। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी।
पूरे ब्रज में भगवान कृष्ण सबकी आंखों के तारे थे, लेकिन जब से ब्याह वाह का इशारा होने लगा माताओं के द्वारा और उधर ब्याह का नाम कानों में समझ तो थे ही, तो वो प्रीत कुछ ब्याह वाली जो फंसी वो कुछ अलग गई थी। सबकी आंख के तारे, सबको प्रेम से प्यारे, लेकिन राधिका और प्रेम का जो निखार था वो कुछ अजब ही था। इसो अधिक अधिक और प्रेम का हेतु हम पहले ही कहे आए हैं। प्रभु समुदर्शी होने पर भी भक्तों के हाथ निकाले हैं। प्रेमी बैरी ऊंच या नीच हो सकते एक समान नहीं। प्रेमी या बैरी ऊंच नीच सब हो सकते एक समान नहीं, इसलिए सभी से एक रूप बंध सकते कृपा निधान नहीं। देखो यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान तो प्रेम के हाथ बिकाए हैं, जहां जितना प्रेम उतना जल्दी सौदा पक्का, भाव भाव बन जाए, मामला सही। तो अस्तु बढ़ा इस ओर का, ज्यों त्यों प्रेम उछा, त्यों त्यों गोपी वृंद में बढ़ी परस्पर डाह। अब गोपियां कहती हैं कि श्याम 3 दिन से नहीं मिले, कोई कहती 2 दिन से नहीं मिले, कोई कहती 3 घंटे से नहीं मिले। अरे कोई कहती है कहां धरो मिला भेटी, अब वही उनके वही उनकी, क्या मतलब? देखिए माया और ब्रह्म को तो अपनी अपनी आंखों से लोग देखते हैं। हरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। आए दुनिया वालों, दुनिया में रहने वालों, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, लेकिन तुमको परमात्मा देखने की चाह कहाँ है? तुम तो देखते हो अपने को पराये को, दोस्त को दुश्मन को, मेरे को तेरे को। परमात्मा से बड़ी दूरी है। अगर नजदीक पहुंचना है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अरे मेरे दुनिया में रहने वालों, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर, वाह, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। के दाना जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान, पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान।
कण कण में छिपे हैं भगवान, कण कण में छिपे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे हैं भगवान। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। देखो, यशोदा और कीर्ति बेटी और बेटा जानती हैं, लेकिन वो संसार के स्वामी हैं और वो संसार की स्वामिनी है। आइए बंधुओं, आज गोपियों में एक राग होने लगा, एक ईर्ष्या द्वेष होने लगा कि अभी तक श्याम बड़ा मिलते थे, मुलाकात करते थे, आज तो राधा के पीछे दीवाने हो गए हैं। हम लोगों में कौन सी कमी हो गई है, हम लोगों में कौन सी बुराई हो गई है। हाय, ताजा मक्खन खिलाते थे, ताजा मिश्री खिलाते थे, आज मेरी मिश्री भी अच्छी नहीं लगने लगी। अरे एक ने कहा, सुनो जी क्या बात करती हो, जंजाल में पड़ी हो। अरे उनका मामला फिर क्या मतलब। कहते कहते घर सभी परम भक्त थे ग्वाल, यहाँ हमारे भाग्य से प्रगटे हैं गोपाल। तो इसलिए यही दिन है हमको तन मन पर प्रभु पर बिसरा देने के, यह जीवन सफल बनाने के, यह जीवन सफल बनाने के, आगे को कुछ कर जाने को। कर खिल लो कलियो इससे, फिर यूं चांदनी खिले न खिले। मिलो चकोरियों, मिलो चकोरियों, संदेश से ये अवसर फिर कभी मिले न मिले। बालाएं करने लगी श्याम हेतु व्रत नेम, इस प्रकार बढ़ने लगा दिन दिन दूना प्रेम। बंधु, गोपियों ने कहा श्याम कैसे इधर उधर भाग जाएंगे, 3 दिन से नहीं मिले, 13 दिन से नहीं मिले, मैं चाहती हूं दिन रात मेरी आंखों में समाये रहे। तो एक ने कहा सुनो सबसे बढ़िया तरकीब। सभी ने कहा बताओ भाई। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अरे इच्छित फलु बिन शिव आवराधे, इच्छित फल बिनु शिव आवराधे। ये बात इच्छित फल बिनु शिव आवराधे, मिली ही न कोटि जोग जप मिली ही न जोग कोटि जप
करहि पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी। गोपियों ने कहा भगवान शंकर की पूजा करो, वरदान मांगो, जब वरदान मिल जाएगा तो कन्हैया कहाँ जाएगा। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव नर भगति, सो न पाव नर भगति हमारी, सो न पाव नर भगति हमारी, सो न पाव नर भगति हमारी, सो न पाव नर भगति हमारी। जा पर कृपा न करहि पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव नर भगति हमारी। बहुत अच्छे बहादुर। आज के ढोलक वादक जसकरण लाल पड़रिया, थाना धीरा, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, हमारा साथ करते हैं। और आज आप लोगों की सेवा में राधा माधव प्रेम का दृष्टांत सुनाया जा रहा है। आप सभी ध्यान दें। भगवान शिव की करने लगी प्रार्थना, और भगवान की शिव की प्रार्थना जब करते हैं तो बड़े बड़े सुंदर गीत और भजन कन्हैया को सुनाती हैं। देखो, कन्हैया के जय जयकार करने वाले पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। राम की जय जयकार करने वाले पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। गोपियां बड़ी सुजान थी, बड़ी चतुर थी। सुबह और शाम क्या कहती थी? व्रत करती थी, उपवास करती थी, नमक नहीं खाती थी, बेलपत्री चढ़ाती थी, चंदन चढ़ाती थी। अरे साहब, यमुना का जल, गंगा का जल, अरे क्या कहने की बात। भगवान शिव का श्रृंगार करती थी और क्या कहती थी मेरे भोले बाबा? मेरे भोलेनाथ, मेरे घर कब आई हो नंदला, मेरे घर कब आई हो नंदला। नंदला गोपाल, मेरे घर कब आई हो नंदला, मेरे घर कब आई हो नंदला, मेरे। अरे बंदिश, छोटी उम्र भजन नहीं जानो, छोटी उम्र वारे मजिलची, वारे मजिलची, छोटी उम्र भजन नहीं जानो। हाँ, लाख परे, लाख परे, लाख परे रे जंजाल, मेरे घर आई हो कब नंदलाल, मेरे घर आई हो कब नंदलाल।
जिया, टूटी दुहनिया फूटी मटकिया, सोई गंवारी मोरी चाल कन्हैया, मेरे भोले बाबा सोई गंवारी चाल। घास फूस की बनी टपरिया, घास फूस की बनी टपरिया, हाँ करो रे पुरानो प्याल, सो मेरे घर आई है कब को, तो मेरे घर आई है कब गोपाल। हाँ भोरी, गोपियां कहते हैं भोले बाबा तंत्र मंत्र यंत्र मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे नंद नंदन गोपाल मेरी आंखों के तारे बने। न मेरे कोठी है न मेरे मकान है, न मेरे बिजली है न मेरे बत्ती है, न मेरे रुपया है न मेरे बर्फी पेड़ा रसगुल्ला है, मेरे पास तो पुराना सा प्याल छप्पर का घर और क्या है ब्रज रज, और कुछ नहीं है इन दासियों के पास मेरे भोले बाबा। हाँ भोरी कछ जानती नहीं, तुम ही विदित सब हाल, हाँ तुम ही विदित, तुम ही विदित सब हाल। कह विनीत दीनन के घर पर, कह विनीत दीनन के घर पर, हाँ आओ दीन दयाल, तो मेरे घर तब आई है नंदलाल, हाँ मेरे घर नंदलाल, नंदलाल मेरे घर कब आई है नंदलाल, मेरे घर कब आई है नंद। बोले रामकृष्ण भगवान की। क्या मिनट हो अब भाई 12 बजे तो 12 बजे चले जाइए हो क्या भाई 12 बजे चले जाओ।